राधे राधे आप सभी को। आशा करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी हैं सकुशल हैं, स्वस्थ हैं और संडे का आनंद ले रहे हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं कृपया एक बार कंफर्म करें कि वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। जी, टीम एक बार चेक कर लें, कंफर्म कर दें कि जैसा, तो हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन आज सारी चीजें डिस्कस करके वो जो पीछे के वीक्स मिस हुए हैं उन सबको हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है जी। हमेशा की तरह मेरे पास ढेरों मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर डेट ऑफ बर्थ के साथ में। ठीक है, अभी जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना कोई भी क्वेरी अगर जानना चाहें, राधे राधे सोनल जी, हर्षित जी, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं उनकी चीजें चेक करके उनको अभी का भी इंस्टेंट बता सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर्स में लूंगा, जिनका पहले मैसेज आया है उसके अकॉर्डिंग लूंगा। सबसे पहला जो डेट ऑफ बर्थ है वो रोहित जी का है आज के लाइव में। जी ठीक है। जी 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 ठीक है। हर्षित जी ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने हर्षित जी नोट कर ली है। 6 ठीक है जी, ठीक है जी। राधे राधे रविकांत जी। जैसा कि मैंने कहा कि समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि संडे सबके लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, सबसे पहले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ रोहित जी की। रोहित जी, आई होप आप में देख पा रहे हैं। किन्हीं कारणों से मैंने इस बार यूट्यूब का स्ट्रीम ऑन नहीं किया है, सिर्फ फेसबुक पर ही हूँ। मे बी कि कुछ टाइम में यूट्यूब पर भी करूँ। रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका मूलांक और बाकी चीजें बता देता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रोहित जी जो चीजें दी हैं आपने, आपका जो मूलांक है वो मूलांक है 1। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आशा करता हूँ सब जानते हैं, बिकॉज मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, 1 से लेकर पूरे 9 तक डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो क्या होता है। 1 नंबर के जो भी जातक होते हैं वो संचालित होते हैं सूर्य देवता से। और यहाँ सूर्य देवता का तात्पर्य है कि सर्वोच्च जो ग्रह हैं हमारे लीडर ऑफ प्लैनेट्स, वो कहे जाते हैं सूर्य देवता, ग्रहों के राजा। तो आप ग्रहों के राजा से, जी आपका भी डेट ऑफ बर्थ मैंने नोट कर लिया है सोनल जी। जी ठीक है। ग्रहों के राजा सूर्य देवता हैं। सबसे पहले रोहित जी आपको ध्यान देना है कि मुझे आपने ये डिस्कस नहीं किया है इधर कि आपका जॉब है या फिर आप बिजनेस करते हैं, बट जो आपके मूलांक के अकॉर्डिंग सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो आपके साथ बाय बर्थ होंगी, तो आप किसी के अंडर में काम करना जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे। आपका जो बेस्ट निकलेगा आपके अंदर से वो तभी निकलेगा अगर आप कोई काम खुद लीड करेंगे एज ए लीडर। आपको प्रेफरेंस देना है। दूसरा, थोड़ा सा जैसा मैंने बताया ग्रहों के राजा हैं, थोड़ा सा आत्मसम्मान स्वाभिमान ज्यादा होता है 1 नंबर के जातकों में। और जब मित्रों में 1 कहता हूं तो 1 नंबर के मूलांक और भी होते हैं, जैसे 10 जो डेट होगी उसका मूलांक भी 1 ही होगा। ये उनके लिए भी है। रोहित जी, इसके अलावा आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि आपने मेरी टीम से कनेक्ट किया था, मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया है। आपका पूरा सेशन जो कवर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स आपको 1 to 1 शेयर कर दी गई हैं। इधर मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं, आपका जो थोड़ा सा इश्यू चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ का, जो
उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, जो भी इशू आपने लिख कर दिया था उसका मैंने आपको उपाय बताया है। बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप सूर्य देवता को जल देने का एक नियम बना लें। सुबह आप नहाने के बाद अपना तांबे के लोटे में एक स्वच्छ जल भर के सूर्य देवता को आप अर्पित करें। राधे राधे जी। जब आप सूर्य देवता जी को जल दे रहे होंगे, आपको 2 मंत्रों का उच्चारण करना है क्रमानुसार। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। और कोशिश करिएगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है, गाय को रोटी देना, सूर्य देवता को जल देना, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बारीकियां हैं जो कुछ लोग गलती कर जाते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता। वो जल देते रहते हैं और बाद में मुझसे कहते हैं कि सर मैं इतने टाइम से कर रहा हूं, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं मिले, कोई फल नहीं मिला। हमारा कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना हमेशा प्रभु के हाथ में है, लेकिन इसमें जो अड़चने हैं, जो तरीके हैं, उन तरीकों में हमें सुधार लाना है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप सूर्य देवता को जल दें तो आपका धार टूटनी नहीं चाहिए। एक ही धार में आपको पूरा जो जल है तांबे के पात्र में, लोटे में, वो आपको खत्म करना है। राधे राधे ज्योति जी। एक धार में ही आपको करना है और क्रमानुसार ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करते रहना है, जिससे कि आपका जो सूर्य का जो शक्तियां हैं, जो आपकी किसी कारण से नहीं मिल पा रही हैं, आपको एक्टिवेट नहीं है, बहुत सिंपल सा उपाय है, आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली डेट ऑफ बर्थ जो मैंने नोट की थी, 25 तारीख हर्षित जी की। हर्षित जी, इस छोटे से लाइव में मैं बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता, बट आपको कुछ बेसिक्स बता दूंगा। ठीक है। 25 तारीख का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, आप डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका आपका सिंगल डिजिट में है तो वही आपका मूलांक है। जैसे ही हम डबल डिजिट पहुंचते हैं हमें उनको आपस में जोड़ देना है। 25 का मतलब है 2 और 5 को जोड़ दें तो हमारा आता है 7 तक। 7 जो है वो आपका मूलांक हुआ। 7 किसका है? 7 है हमारा केतु का। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं कि राहु और केतु, राहु वो हैं जिनके पास सर है, नीचे की बॉडी, नीचे का धड़ नहीं है। केतु जस्ट अपोजिट है। केतु के पास नीचे का धड़ है और ऊपर का सर नहीं है। आपके बारे में कुछ बारीक चीजें बताना चाहूंगा हर्षित जी। सबसे पहला, आप बहुत ज्यादा सेंटी टाइप होंगे, बहुत ज्यादा भावनाओं में बढ़ के। 6-9 ओके, 25 किसी और का था, ठीक है, क्षमा चाहेंगे हर्षित जी। 25 तारीख किसी ने कमेंट की थी तो 25 तारीख का मैं कवर कर देता हूं, उसके बाद आपको ले लेता हूं। भावनाओं में बह के डिसीजन ले लेते हैं आप, जिनका आपको बाद में पछतावा महसूस होता है। ठीक है। आपको उन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, काम करना है। जैसे कोई भी डिसीजन लें तो आप बहुत जरा सोच समझ के लें, पहले सोचें समझें उसके बाद डिसीजन लें, ना कि डिसीजन लेने के बाद सोचे समझें। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, ये आपको ध्यान देना है। और जी, इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन हो 25 तारीख की डेट के संबंधित, तो आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, टीम एक बार आप नंबर पिन पॉइंट कर दें, 7290816862। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि टीम आपको आपके पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर आपको उसी अकॉर्डिंग कर देगी। क्योंकि जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न का पब्लिक प्रसारण ना हो, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही हम सॉर्ट कर लेते हैं। हर्षित जी, जी 6 तारीख, यहां भी हर्षित जी आप मेरे साथी हैं, क्योंकि भाग्यवश मेरा भी मूलांक 6 ही है। हर्षित जी 6 तारीख को, आशा करता हूं हर्षित जी आपने DDMMYY फॉर्मेट में दिया है, यानी कि आपका 6 सितंबर है, न कि 9 जून। जी थैंक यू टीम। 6 तारीख में आपका मूलांक हर्षित जी 6 हुआ। 6 का मतलब है शुक्राचार्य। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी जातक 6 नंबर से संचालित होते हैं वो हमारे जो दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, उनसे संचालित हैं। आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान देना है हर्षित जी। जैसे आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपको येलो कलर, पीला कलर अवॉइड करना है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। जब मैं पीला कलर कहता हूं
सो आप कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र धारण ना करें, और अगर कभी ऐसी कोई मजबूरी है सो आप कोशिश करें किसी मेजर इवेंट पर, किसी खास लम्हे पर, खास पल में आप पीले कलर को इग्नोर करें। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कलर है हर्षित जी, वो रहेगा आपका व्हाइट, सफेद। आप उसको व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट पहन सकते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग व्हाइट भी चलेगा। और आप अपनी डेली की लाइफ में चाहें तो आप एक व्हाइट कलर का एक हैंकी कैरी कर सकते हैं, रुमाल, या जो हम लोग अंगोछा टाइप का मैन कैरी करते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। व्हाइट कलर आपके लिए हमेशा से लाभदायक रहेगा। सफेद कलर आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर हर्षित जी मैं आपके जी जिनका भी व्हाट्सएप आ रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में नोट कर रहा हूं साथ में, इसीलिए आज मैं जी इसीलिए आज मैं टैबलेट की जगह लैपटॉप लेके बैठा हूं, इससे कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को मैं कवर कर पाऊं। सो जैसा मैं कह रहा था, आपको हर्षित जी एक चीज का और ध्यान देना है कि आपका लाइफ का कोई भी मेजर इवेंट, आपका गृह प्रवेश या कोई भी मेजर इवेंट, घर में कोई भी शुभ कार्य जब भी पड़े, आपको 3 तारीख इग्नोर करनी है। जब मैं 3 तारीख कहता हूं आपको ध्यान देना है, वो 3 तारीख या 12 तारीख, क्योंकि 12 का भी जोड़ 3 ही आएगा इस तरह से, या फिर 21 तारीख, यानी कि किसी भी तरीके से आपको 3 तारीख का एक ध्यान देना है कि 3 तारीख उसमें ना आए। 3 तारीख का आप सब जानते हैं, 3 तारीख हमारे देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं। सो देवगुरु और दैत्यगुरु दोनों में 36 का आंकड़ा नहीं होता। जब मैं कहता हूं 36 का आंकड़ा नहीं होता, इसका मतलब 72 का आंकड़ा होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 3 तारीख या 3 अंक जो है हर्षित जी आपको इग्नोर करना है। चेक कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पुनः कह सकता हूं, आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, आपका मकान नंबर या कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर, यहां तक कि आपका यूपीआई पिन भी कहीं ना कहीं इन डेट्स पर आ रहा होगा। डेट्स मतलब इन नंबर्स पे आ रहा होगा 3। अपना मोबाइल नंबर देखिए, उसको पूरा टोटल कीजिए, सारा काउंट कीजिए और उसको तब तक काउंट करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अगर वो 3 तारीख में आ रहा है तो आपकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने बिजनेस में, जॉब्स में ज्यादा यूज ना करें। आप अपना एक ऐसा नंबर लें जो कि आपके ग्रह से मैच खाता हो, आपका नंबर से सिंक होता हो। सो आपके लिए 6 नंबर सबसे बेस्ट है, या फिर आप 5 नंबर का यूज कर सकते हैं हर्षित जी। ठीक है, कलर मैंने आपको बता दिया है जी, ठीक है। इसके अलावा मेरे को कोई न्यू कमेंट नहीं मिला है इधर अभी पेज पर। आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, जिससे कि अगर आप शेयर करते हैं तो ये जो प्रसारण हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और सब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जगत का भला हो, जितने ज्यादा लोग इन चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, उनका इससे लाभ होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगला कमेंट जी, ठीक है हर्षित जी, इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम के माध्यम से। राधे राधे जी। सो अगला जो है जी, वो मानसी जी का रहा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो मानसी जी, जैसा अभी हमने पिछली डेट ऑफ बर्थ में ही डिस्कस किया, आपका जो मूलांक है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपका मूलांक है 3 नंबर, और 3 नंबर मूलांक हमारा देवगुरु, हमारे बृहस्पति देवता से संचालित हैं आप। सो कुछ बातें आपके बारे में भी बता सकता हूं, जैसे आपका पूजा पाठ में ध्यान अधिक लगता होगा, अध्यात्म पूजा पाठ में रुचि आपकी ज्यादा रही होगी, थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते होंगे। लेकिन अगेन आपको भी ध्यान देना है मानसी जी कि आपकी जो भी लाइफ की मेजर हैपनिंग्स हो, जो मेजर इवेंट्स हो, वो किसी भी हाल में आपके 6 तारीख पर नहीं पड़ने चाहिए। वाइस वर्सा है, मतलब 1 नंबर का जिसको बोलते हैं जैसे को तैसा। 6 नंबर वाले के लिए 3 नंबर अगेंस्ट है और 3 नंबर वाले के लिए 6 नंबर अगेंस्ट है। सो देवगुरु का दैत्य गुरु के साथ में कोई भी ऐसा अच्छे संबंध नहीं है। सो आपको कोशिश करनी है कि आपका कोई भी मेजर इवेंट आपका किसी भी कारण से 6 तारीख में ना पड़े। जब मैं 6 कहता हूं तो 6 का मतलब है आपका 15 तारीख भी है, तो 5 1 6 आपको डेट्स काउंट करनी है, उनका सिंगल डिजिट पे लाना है, किसी भी हाल में आपका 6 नहीं आना है। और दूसरा है आपको व्हाइट कलर इग्नोर करना है, क्योंकि उधर
6 तारीख जो जातक हैं उनको व्हाइट कलर फेवर करता है, आपके लिए अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपको बाकी चीजों में बाकी कलर आप यूज करें, बट आप 6 को थोड़ा सा नंबर को इग्नोर करें और कलर में आप व्हाइट कलर को इग्नोर करें, तो आपके लिए चीजें थोड़ा सा आसानी से खुल जाएंगी, ठीक है जी। जी दोस्तों, अगर आपका इसके अलावा कोई प्रश्न हो जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, वो कमेंट्स इधर कर सकते हैं। कमेंट्स को मैं देखकर तुरंत आपको टॉप बर्थ इधर नोट कर लेता हूं और कोशिश करूंगा कि आपका लाइव में ही सारा कुछ कवर हो जाए। इन केस किन्हीं कारणों से लाइव में कवर नहीं होता तो हमारी टीम आपको इसके बाद में भी रिस्पॉन्स कर देगी। जब तक इधर कोई मेरे को कमेंट्स नहीं मिलते तब तक मेरे पास जो भी कमेंट्स अवेलेबल हैं डेट्स के साथ में, जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर देखकर सब्सक्राइब करके कमेंट्स कर रहे हैं, तब तक मैं उनका डिटेल्स को चेक कर लेता हूं जी। जी ठीक है, टीम एक बार चेक कीजिएगा। मनोहर जी का आया है मेरे पास, मैंने बोला है इन्होंने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट किया है। एक बार आप चेक करके मेरे को कंफर्म कर दें जिससे कि मैं आगे डिटेल्स इनको जी। सो मनोहर जी, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जब तक मेरी टीम कंफर्म कर रही है जी। जो लोग भी राधे राधे भेज रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सबका कल्याण हो रहा है। जैसा कि मैंने एक कल्चर डेवलप किया है अपने लाइफ पर, अपने पेज पर, कि हमें हाय हेलो से बेहतर राधे राधे का एक प्रचलन करना है, जिससे कि आप राधे राधे बोलेंगे, मैं राधे राधे बोलूंगा, इस प्रकार से राधे राधे का उच्चारण होगा और एक भक्ति पूर्ण जो है एक माहौल बनेगा और सबका भला होगा। सो मैं ज्यादातर लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, मैं कहता हूँ ये नमस्ते चरण स्पर्श छोड़कर आप राधे राधे से आगे बढ़ें। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनका नाम उच्चारण करके आगे बढ़ें। अगर आप में से कोई भी आपका इष्ट देवता जानना चाहता है तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको आपके इष्ट देवता, क्योंकि मित्रों एक बहुत छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। होता क्या है, मैं पीछे सुना चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं यहीं पर। होता क्या है कि ज्यादातर मित्रगण हमारे कंफ्यूज रहते हैं। उनका कंफ्यूजन इस तरीके से रहता है जैसे कभी उन्होंने जय सिया राम, कभी जय हनुमान जी, कभी भोलेनाथ, ऐसे करते रहते हैं। सो इष्ट देवता का मतलब होता है जो आपके गुरु ने आपको प्रोवाइड किया होता है, बताया होता है, आपके दीक्षा दी होती है, चीज की होती है, या फिर आप हमारे माध्यम से भी अपने इष्ट देवता का प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कि इस देवता कौन है। इस देवता का मतलब है कि आपको किन देवताओं को अपना किसी एक को पकड़िए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो किन्हीं एक को पकड़िए। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप महसूस करें कि आपके घर के बाहर से कोई भिखारी आता हो, कोई मांगने वाला आता हो, वो आपके यहाँ भी नॉक करके चीज लेता हो, आपके नेक्स्ट घर में भी, उसके बाद नेक्स्ट घर में भी, कोई लेन में, कोई गली में मांगता हो। सो आप कभी भी उस भिखारी पर फोकस नहीं करेंगे। फोकस इन द सेंस आपके मन में ये चलेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैंने किसी कारण से दरवाजा नहीं खोला या नहीं दिया तो उसको नेक्स्ट घर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा। करेक्ट? मैं आशा करता हूं आप सब इसमें सहमत होंगे। लेकिन अगर इसी सेम सिचुएशन में वो भिखारी सिर्फ आपका दरवाजा नॉक करता हो और वहां से वापस चला जाता हो, तो कभी भी आप उसको देने से मिस नहीं करेंगे। आप में से जो लोग भी सहमत हों, एक बार इधर लिखें कि आप सहमत हैं, एग्री हैं मेरे कथन से। सो सेम चीज आती है हमारी इष्ट देवता को लेकर कि हम सुबह जय मां जगदम्बा, दोपहर में भोलेनाथ, शाम को हनुमान जी, रात में राम सिया राम, ऐसा करते हैं। तो जो हमारे देवतागण हैं उनमें भी रहता है कि आपको किनका चीजें कैसे प्रेषित होंगी। सो आपको आपके इष्ट देवता का जो भी है भजन कीर्तन, जी धन्यवाद, भजन कीर्तन जो भी है, आपको आपके मूलांक के हिसाब से, आपके जो प्लैनेट्स की सिचुएशन होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बढ़ानी होती हैं, आगे करनी होती हैं। तो आपको बस इतना छोटा सा करना है कि आपको, जैसे मैंने एक उपाय बताया अभी पीछे, जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक 1 आया था, सूर्य को जल देना कितना आसान है। सूर्य देवता हमारे, उनको आपने जल दे दिया और छोटे छोटे जो मंत्र हैं आपने ओम सूर्याय नमः बोल दिया, ओम आदित्याय नमः बोल दिया, कितना आसान उपाय है। इससे अच्छा आसान उपाय कोई नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी मित्रों डेट्स होती हैं या जितने भी मूलांक हैं, हर मूलांक के लिए अलग मंत्र होता है।
मैं अपने पीछे लाइव्स में बता चुका हूं। आप चाहें तो हमारे पेज पर फॉलो करके आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक जल्दी से रिकैप दे देता हूं कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं दिन के हिसाब से। राधे राधे वर्षा जी। वर्षा जी हमारी एक रेगुलर जी हमेशा से आती हैं। इनका प्रेम और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। आप में से बहुत से लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब्सक्राइब करना सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं होता, ये आपका एक हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है कि आपको हमारी जो चीजें हैं, जो हम अपने प्रयास में लगे हैं, जो हमने अपनी सीरीज को चला रखा है, इन सब में आप हमारे साथ हैं। क्योंकि जो लोग भी हमारे साथ बॉटम से हैं, उनको ध्यान देना है कि जो नीचे से जुड़कर आ रहे हैं, उनको जर्नी पता है हमारी कि हमारा बहुत पुराना लाइव नहीं चल रहा है, हार्डली 2 से ढाई महीने हुए हैं। उसमें भी टाइम की डिपेंडेबिलिटी पर होता है कि टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। सो आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे ऑफर्स मिले या क्विक रिस्पॉन्स मिले, चीजें मिले, तो उसके लिए आप हमारा जो भी पेज जिस पर आप लाइव देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, हम इंस्टा पर भी अवेलेबल हैं। तो जिससे कि जितना अच्छा कम्युनिकेशन लेवल होगा हमारे आपके बीच में, उतनी आपकी जो भी समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, वो जल्दी सॉर्टेड आउट होंगे, जल्दी सॉल्व होंगे। सो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना है। उसके अलावा जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कुछ विशेष ऑफर्स निकलते हैं। जब मैं ऑफर्स कहता हूं, सपोज जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई कि आपको वुडन एलिमेंट पहनना है। सो कई बार ऐसा होता है कि आप में से ही कुछ लोग होते हैं जिनका मैंने बताया कि मैं वुडन एलिमेंट पहनना है, और जब तक वो सोच रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तब तक मैं उनको एज ए सरप्राइज गिफ्ट भेज चुका होता हूं वुडन एलिमेंट। ठीक है। सो ये एक सेवा भाव है, एक प्रेम भाव है, जो कि हमारे आपके बीच में चलता रहे। ये बिल्कुल वर्षा जी, जैसा कि मैंने कहा, टीम ने मेरी नंबर शेयर किया है। आप उस नंबर पर अपनी जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उस पर अगर ड्रॉप करते हैं तो आपको ज्योतिष संबंधित, अंक शास्त्र संबंधित, वास्तु शास्त्र संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी असुविधाएं हैं, वो सॉल्व करेंगी। प्रभु की कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु कृपा के कुछ भी नहीं हो पाता। आप सब जानते हैं कि धरती पर आज की तारीख में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इन विद्याओं के माध्यम से हम उनका समाधान न कर पाए। हर समस्या का समाधान है। जब मैं समाधान कहता हूं तो बहुत ही आसान सी छोटी मोटी सी रेमेडीज हैं, जिनके माध्यम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं विनोद जी का डेट ऑफ बर्थ डिस्कस कर लेता हूं। जी ठीक है। सो विनोद जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने इधर शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग अगेन आपका भी जो मूलांक है, वो मूलांक आपका 7 है, 7। सो जैसे पीछे डिस्कस किया, 7 नंबर का मतलब है केतु। सर मेरी बात नहीं आ रहा है। ठीक है, टीम प्लीज एक बार वर्षा पांडे जी का कमेंट मेरे पास आया है, आप एक बार चेक कर लें और इनका नंबर लेकर इनको जो भी इश्यूज हैं वो एक बार देख लें। लाइव के बाद हम इनका कवर कर लेते हैं। ठीक है वर्षा जी, मैंने आपके लिए स्पेशल रिमार्क डलवा दिए हैं, और हो सकता है कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज से, कुछ कारण से आपका रिस्पांस हो सकता है डिले हो, जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। सो 7 नंबर अगेन विनोद जी। ठीक है, सो विनोद जी अगेन आप केतु से संचालित हैं। केतु से संचालित का मतलब है कि आपके पास अगेन राहु और केतु, जैसा पीछे डिस्कस हुआ है, राहु के पास ऊपर का सर है, केतु के पास सिर्फ नीचे का धड़ है। आप सेंटिमेंट में अगर डिसीजन ले रहे होंगे, उन डिसीजंस में आपको बहुत सारा नुकसान, लॉस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कोशिश करना है कि एक बहुत बेसिक सी चीज है, कोशिश करनी है कि आपको कभी भी, जी राधे राधे वर्षा जी, कोशिश करनी है कि आपको आपका डिसीजन बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप जिस ग्रह से संचालित हैं, ठीक है, राहु का दोस्तों कार्य होता है लोगों को भ्रमित करना। आप कुछ करने जा रहे होंगे, आपके दिमाग में एक हल्का सा डाउट क्रिएट कर देना राहु का काम होता है। केतु का चूंकि आपके पास नीचे की बॉडी है, ऊपर का नहीं है, सो एक जो पॉजिटिव चीज है, आपका जो इंट्यूशन पावर होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप नोटिस किया होगा अविनोद जी, आप के अंदर ये बाय बर्थ रहा होगा
चीजों को आप बहुत ज्यादा, और दूसरी जो अच्छी पावर है कि आप लोगों की हेल्पिंग नेचर में ज्यादा रहते हैं, लोगों की सहायता करना, हेल्प करना पसंद करते हैं। जो मैंने आपको चीजें बताई, इसके अलावा जो आपका एक हल्का सा जो एक थिन सी लाइन है, बारीक सी रेखा है, वो यही है कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग को काम करना है। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के, एनालिसिस करके तब आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में। आपका पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब, बिजनेस, स्टडी, जो कुछ भी है। अगर इन सेक्टर्स में किसी भी तरह का आपको पसंद कोई भी इश्यू आता है, कोई परेशानी आती है, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम आपकी सहायता करेंगे, आपका जिस सेक्टर में भी झुकाव होगा, जिस सेक्टर में भी इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बिल्कुल विनोद जी की डिस्कस करते करते दिमाग में आ गया। सबके लिए जॉब नहीं होती और सबके लिए बिजनेस भी नहीं होता। ये सारा खेल नंबर ऑफ प्लैनेट्स का होता है, प्लैनेट्स की सिचुएशन का होता है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, जो 1 तारीख के जो लोग हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुद वो ग्रहों के राजा से। वर्षा जी, ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम अपनी पेज पर शेयर कर देते हैं। हमारा लाइव संडे को ही मोस्टली होता है सारे व्यूअर्स के लिए, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका लाइव अलग होता है। सो उनको एक सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाता है कि लाइव कब होता है। बट जो भी लाइव होता है वो सैटरडे संडे को ही होता है। जो हमारे सेशंस होते हैं, पर्सनल जो व्यक्तिगत राय दी जाती है, वो आपको एज पर अपॉइंटमेंट सीरीज दी जाती है। जैसा रजिस्ट्रेशन लेवल होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जब आप टीम से संपर्क करेंगे तो आपको टीम सारी चीजें इन्फॉर्म कर देगी देन एंड देयर, उसमें कोई भी बीच में ग्लिच नहीं आने का। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि जो लोग भी सपोज 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर वाले जो जातक हैं, अगर वो अपना एक झुकाव रखेंगे बिजनेस साइड में, और बिजनेस भी कैसा, लग्जरी का, वो किसी लग्जरी बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जैसे वो ज्वेलरी का जो सेक्टर होता है, ज्वेलरी वाला सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, होटल सेक्टर, जो भी लग्जरी, स्टारडम, इन चीजों से जुड़ा होता है, उनके लिए वो होता है। क्योंकि ऐसे लोग, जैसा मैंने बताया, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना पसंद करते हैं एज ए लीडर, अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। जो कोई भी जातक जिनका मूलांक 1 है और वो नौकरी कर रहे हैं, तो अगेन उनके लिए प्रॉब्लम है। अब वो देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी चीजों में इश्यूज आ रहे होंगे। सेम है 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाला बंदा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इनमें हमेशा सफल होगा, क्योंकि उसका फिनेंस पर, क्योंकि 6 नंबर का मतलब है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी पत्नी और आपका फिनेंस है, लग्जरी है, दौलत, शोहरत, सब कुछ आपका शुक्र है। 6 नंबर का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आप कहते कहते थक जाएंगे, बट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 5 नंबर, जैसा मैंने बताया, बुध देवता है, जिनके भी बर्थ चार्ट में 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। और अगर, जब मैं अगर कहता हूं दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी बर्थ चार्ट मैं बनाता हूं, बर्थ चार्ट में अगर 4, 5, 6 ये 3 अंक मौजूद हैं, तो आपका राजयोग निश्चित है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं दोस्तों, बर्थ चार्ट जो मैं बनाता हूं, बर्थ चार्ट जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनता है, अगर किसी भी जातक के पास ये 3 नंबर एक सीक्वेंस में मौजूद हैं, तो उसका राजयोग निश्चित है। अगर आपके पास 4, 5, 6 की लाइन है तो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जातकों के पास 5 और 6 होता है, 4 नंबर नहीं होता, या 4 या 5 होता है, 6 नंबर नहीं होता। उसके लिए हम कुछ आसान सी रेमेडीज बताते हैं कि जिससे कि उस नंबर की जो कमी है उसको हम आसान तरीके से पूरा कर सकें। आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देनी है। पीछे मैंने बताया था, आपका एक छोटा सा UPI पिन भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। पीछे बताया मैंने, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, ये सारी चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ से जब तक सिंक नहीं होंगी, जब मैं कहता हूं सिंक कह लें आप, लिंक कह लें, जब तक उनसे मैच नहीं करेंगी, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। आपको देखना है कि आपका जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये जो आपका UPI पिन है, आप उसका टोटल करें। सपोज आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
अगेन अ डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट अ कंफर्म पिन, ये एक सिर्फ एग्जांपल है। सपोज किसी का यूपीआई पिन है, सपोज 1 2 3 4 एग्जांपल, तो आप टोटल करते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, टोटल आया 10 मतलब 1। सो ये जो 1 आया, ये 1 नंबर किनके लिए सुटेबल है, किनके लिए नहीं है, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो आपको इन पर काम करना है कि डेट ऑफ बर्थ, जी डेट ऑफ बर्थ आपकी सिंक होनी चाहिए आपकी डिटेल्स के साथ में। जो लोग भी डेट ऑफ बर्थ या पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको लाइव आपसे एक सेशन लेंगे। सेशन आपका 30 और वो सेशन में हम आपके सामने आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे, आपको बताएंगे कौन से ग्रह आपके लिए आपके फेवर में काम कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, और किन ग्रहों की शक्तियों को कैसे एक्टिवेट करना है। ये सारी चीजें हमारे सेशन में कवर होंगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही समय अवेलेबल था, क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है। सो आप सब जुड़े, आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर से एक अगले लाइव में। टाइम का नोटिफिकेशन आपको सेम डे पहुंचा दिया जाएगा। जिनके भी क्वेरीज हो या जो भी क्वेरीज रुक गई हैं, रह गई हैं किन्हीं कारण से, आपको टीम व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिवर्ट कर देगी। सो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने इष्ट देवता का नाम जप करते रहें। मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।